आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में, ज़ुल जलाल के मालिक, हल मुश्किलात और मुश्किल कुशा ज़ोरावर खुदा कायनात के रब मसीह यीशु में, हमारे आसमानी बाप यीशु के नाम में आपकी बारगाह इलाही में झुकते हैं और आपको सजदा ताज़ीमियाँ पेश करते हैं, क्योंकि आप ही तारीफ़, तमजीद, हम्द और सिताइश के लायक हैं। बाप, मैं यीशु नासरी के नाम से आपसे मिन्नत करता हूँ, मुझे पर्दा के पीछे कर दीजिए और खुदावंद मुझ में से खुद आया हो जा। खुदावंद मेरे लबों को छू, ताकि मेरे होंठों से खुदावंद तेरे कलाम की अमीक सच्चाई की और बरहक बातें निकलें और खुदावंद हर एक सुनने और देखने वालों की ज़िंदगी में मेरे खुदावंद असर पैदा करें। खुदावंद आज का कलाम हर एक ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत हो, खुदावंद बाइस मुसरत हो, बाइस शिफा और बाइस नजात हो खुदावंद, क्योंकि आपका कलाम फरमाता है वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर उनको उनके गुनाहों से रहाई देता है और उनको शिफा बख्शता है। खुदावंद तेरा कलाम आज नाजिल हो और तेरी ही मर्जी हमारी जिंदगियों से पूरी हो, यीशु के नाम से। कदूस खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज ये मौका अता किया और उसके बाद आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं आफ्ताब सदाकत के अंदर कलाम की खिदमत सर अंजाम करूँ। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है और मैं शुक्रगुजार हूँ मैं मर्सी का, सर अमृत साहब का, सर डेविड डीन साहब का। खुदा उन्हें ब्लेस करे ताकि उनका साया इस अदारे पर हमेशा कायम दायम रहे। आमीन। आज गो कि बहुत खूबसूरत शाम है, बहुत खूबसूरत शब है और स्पेशली जो टॉपिक है ये पहली मर्तबा लफ्ज़ या पहली मर्तबा जो आयत मुक़द्दसा इस्तेमाल की गई है, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत मुक़द्दसा, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। हम ख़ास तौर पर यहूदियों का जो बादशाह है इन अल्फाज पर गौर करेंगे। पहली बात तो ये है कि बादशाह जब लफ्ज़ हमारे कानों में सरायत करता है या समायत करता है तो हम हमारे जहन के अंदर एक ऐसा तस्वुर पैदा होता है, बहुत प्रोटोकॉल होगा, महलों की बात हो रही होगी, रेड कारपेट्स होंगे, घोड़े, हाथी, रथ, बड़ा प्रोटोकॉल होता होगा। लेकिन जब जिस शख्सियत की बात बाइबल मुकद्दस यहाँ पर कर रही है, जब उनकी शख्सियत या उनकी सीरत पर हम गौर करते हैं तो बिल्कुल बरक्स है इस बात के। महल में पैदा होने के बजाय खुदावंद यीशु मसीह नासरी एक सराय के अंदर पैदा होते हैं जी। एक आला दर्जे के झूले में उनको डालने की बजाय उनको चरनी के अंदर रखा जाता है, या ऐसी सादा पंजाबी में अगर मैं बात करूं तो जानवरों की खुरली जिसमें वो खाना खाते हैं, चारा खाते हैं, उसके अंदर यीशु को रखा जाता है। जब दुनिया के बादशाह पैदा होते तो बड़ा जश्न मनाया जाता है, साजिंदे आते हैं, बहुत मौसीकार आते हैं। लेकिन जब ये पैदा हुए तो यहाँ पर जो सिनेरियो था वो टोटल डिफरेंट था। यहाँ पर कोई गुलकार नहीं आया, कोई मौसीकार नहीं आया, कोई इंसानों का जश्न नहीं हुआ, बल्कि अजीब काम रूनमा हुआ कि आसमान से एक बड़ी लश्कर जो थी, ग्रो जो थी फरिश्तों की, वो जमीन पर उतरती है और गीत गाती है, आलिम बाला पर होशना और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, बल्कि इसी तरह के और बेशुमार चीजें हैं जो वहां पर वकूअ पज़ीर होती हैं। जब ये बात ना तो किसी बादशाह की जुबान से अदा हुई है, ना किसी नबी, ना किसी पैगंबर, ना किसी रसूल, बल्कि ये मजूसी लोग थे जो इल्म फल्कियात रखने वाले आला किस्म के मुफस्सर कह सकते हैं, मुफक्कर कह सकते हैं, या आलिम कह सकते हैं अपने वक्त के। और कुछ किताबें और कुछ मुअल्लिमीन कहते हैं कि उनमें से कुछ बादशाह भी थे जो हाकिम वक्त थे और अपनी बादशाहतों को छोड़कर इस बादशाह को सलाम करने के लिए, सजदा करने के लिए आए थे। जब उन्होंने ये बात आकर की है तो ये एक सवालिया निशान की तरफ हमें इशारा करती है। जब पहली मर्तबा मजूसियों ने कहा कि हम यहूदियों के बादशाह को देखने आए हैं और सिजदा करने आए हैं, तो वो पूछ रहे थे हेरोदिस से जो हाकिम वक्त था और यहूदियों का बादशाह था वो रोमी, लेकिन यहूदी होने का वो ढोंग करता था, ये अपने आप को उसने लबादा ओढ़ रखा था कि मैं यहूदी हूँ। जब उसने ये बात सुनी तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो सरासीमा हो गया, वो परेशान हो गया, उसकी हैरत का कोई इंतहा न रही कि मैं तो हाकिम वक्त हूँ, बादशाह तो मैं हूँ, मेरे घर में तो किसी की वलादत नहीं हुई, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये किन की बात कर रहे हैं। उसने कहा कि चलो तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं सर्च करवाता हूं, देखते हैं कौन पैदा हुआ है या कौन नहीं।
باقی معاملات جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں، پھر تلاش ہوئی، پھر 2 سال کے نیچے جتنے بھی بچے تھے ان کو قتل و غارت کر دیا گیا، بڑی تباہی اس وقت ہوئی، لیکن یہ سجدہ کر کے چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، بائبل مقدس کے اندر یہ واقعہ پھر کئی سال کے بعد دوبارہ رونما ہوتا ہے۔ یہ واقعہ تب وقوع پذیر ہوا جب لازر مر چکا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے 4 دن کے لازر مردہ کو جب زندہ کیا تو تب دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں پر موجود تھے، وہ اس شخص کو دیکھنا چاہتے تھے جس کو زندہ کیا گیا ہے اور جس نے زندہ کیا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے وہ بڑے پرجوش تھے، اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب یسوع مسیح ناصری کا داخلہ یروشلم میں ہوا، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا ہے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنے سر کے دوپٹے، کپڑے، کھجور کی ڈالیاں لی اور پرجوش طریقہ سے انہوں نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ عالم والا پر ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ماضی میں سینکڑوں سال پہلے مقدس زکریا کی نبی کی معرفت جو نبوت یا پیشن گوئی ہوئی تھی اس کی یاد دلواتی ہے۔ مجوسی آئے، مجوسیوں نے پوچھا ہیرودیس بادشاہ سے، ہیرودیس نے اس وقت کے معلمین سے، شرع کے عالموں سے پوچھا، لیکن اسے جواب نہ ملا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ تقریباً یہ 33 سال بعد چھپی رہی، لوگ بھول گئے، لیکن جو خدا کی زبان سے الفاظ صادر ہوتے ہیں وہ کبھی ٹل نہیں سکتے۔ نبیوں کی معرفت خدا نے کہا، بلکہ خود خداوند قدوس خدا نے کہا کہ آسمان تو ٹل سکتا ہے، زمین ٹل سکتی ہے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور بالکل میں عرض کر رہا تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح ناصری کا شاہانہ داخلہ وہاں پر وقوع پذیر ہوتا ہے تو پھر لوگ، خدا انہیں گائیڈ کرتا ہے اور انہیں وہ بات یاد دلواتا ہے جو زکریا نبی نے زکریا نامہ باب کی 9ویں آیت مقدسہ کے اندر مرقوم ہے۔ میں وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ کلام خدا بائبل مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے، زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ سے کچھ یوں مرقوم ہے: اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، یہ بات خداوند یسوع مسیح ناصری کی بادشاہت اور اس بات کی طرف تائید کرتی تھی کہ وہ جو مجوسیوں نے بات کہی تھی کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں، اور جب یہ آیت لوگوں نے وہاں پر بولی، اور نئے عہد نامہ میں متی کی انجیل کے اندر یہ ہمیں مرقوم ملتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ لوگوں نے ہوشنا کے نعرے لگائے اور بہت سے نعرے لگائے اور خداوند کی تعریف، وڈیائی، حمد اور ستائش کی۔ اور جب یسوع مسیح ناصری کا شاہانہ داخلہ ہوا، اس کے بعد جو یہودی تھے، جو فقی تھے، فریسی تھے، شرع کے عالم تھے، وہ حسد سے بھر گئے، بغض سے بھر گئے کہ کیوں کر ہو سکتا ہے ہمارا بادشاہ تو ہیرودیس ہے، ہمارا بادشاہ تو روم ہے، تو پھر یہ کیوں کر رومی ہیں ہمارے اوپر حاکم، ہم پر بادشاہ، وہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے بادشاہ؟ کیونکہ بائبل مقدس خدا کے بیٹے یسوع کا فرمان ہے کہ کوئی نبی اپنے شہر میں اپنے لوگوں میں عزت نہیں پا سکتا۔ جب حسد کی انتہا ہو چکی تو وہ خداوند یسوع کو مارنے کے بہانے ڈھونڈنے لگے، مارنے کے در پر تھے۔ بہت سارے بہانوں کے بعد، آپ جانتے ہیں اس واقعہ کو بڑی اچھی طرح سے، بہانے بازیوں کے بعد جب خداوند یسوع مسیح ناصری پر کفر کا فتویٰ لگا، یہاں پر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آج بہت سارے ناقدین ہیں جو یہ کہتے ہیں جی نہ صرف مسیحی بلکہ اور بھی بہت سارے کچھ ایسے ہیں، احمق ہی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں جی کہاں پر خداوند یسوع نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ یہاں پر ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ نبی، پیغمبر، رسول، بادشاہ، اولیاء، امیر، وزیر، عالم، جاہل، سبھی کے سبھی میرا دن دیکھنے کے مشتاق تھے لیکن نہ دیکھ پائے۔ ابراہم میرا دن دیکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیری عمر تو محض 30 برس ہے، تو کس طرح کہہ سکتا ہے کہ تو ابراہم سے پہلے؟ یہاں پر خداوند یسوع نے اپنی الوہیت کا، خدائی کا دعویٰ کیا، اور وہ خدائی کا دعویٰ یہ تھا کہ اس سے پیشتر ابراہم پیدا ہوا۔ میں ہوں وہی دعویٰ جو خروج کی کتاب میں خداوند یہوہ
रुह कुदूस खुदा ने किया कि मैं हूँ सो मैं हूँ, वही दावा नए अहदनामा में खुदावंद ने किया। और इसका सबूत हमें यूं मिलता है, बाइबल में लिखा है कि जब ये बात खुदावंद यीशु ने की तो लोगों ने पत्थर उठा लिए कि उसको संसार करें, क्योंकि वो समझ चुके थे, वो जान चुके थे कि उस बात की गहराई क्या है। वो खुदाई का दावा कर रहा है, अलूहियत का दावा कर रहा है। बात बढ़ते बढ़ते जब उनको पकड़ लिया गया, मसलूब करने वाले थे, उनको मारा गया, पीटा गया, गिलगित्ता की पहाड़ी पर ले जाया गया और खोपड़ी की जगह पर जहाँ पर सलीब उन्होंने गाड़ रखी थी, जब वहाँ पर लेकर गए तो वही आज से 33 साल पहले जो बात मजूसियों ने की थी कि ये यहूदियों का बादशाह है, हेरोदिस ने ये तख्ता लिखवाया और सलीब के ऊपर उस तख्ता को कीलों से जड़ दिया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। वहाँ पर एक बड़ा एतराज़ हुआ। जो फरीसी थे, जो शरा के आलम थे, उन्होंने कहा कि ये यहूदियों का बादशाह नहीं है, बल्कि इस तख्ता के ऊपर लिख के ये कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। लेकिन हेरोदिस ने कहा कि नहीं, जो अब मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। ये वही बात पूरी हुई। मजूसियों ने कहा ये यहूदियों का बादशाह है, हेरोदिस ने कहा कि वो यहूदियों का बादशाह कहाँ है, लोगों ने कहा कि ये यहूदियों का बादशाह है। उसकी सलीब के ऊपर तख्ता लगाया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जितने नाजरीन मुझे देख रहे हैं, क्या आप ईमान रखते हैं कि वो यहूदियों का बादशाह है? हो सकता है बहुत सारे आप में से कहते हो कि हाँ वो यहूदियों का बादशाह, क्योंकि जितने भी दलाल, जितने हवाला जात मैंने आपके सामने रखे, हो सकता है आप कहते हो कि वो यहूदियों का बादशाह है। लेकिन नहीं, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो यहूदियों का बादशाह नहीं है। मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट करने जा रहा हूँ, बाइबल मुकद्दस ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि वो यहूदियों का बादशाह है, बल्कि बाइबल मुकद्दस नए अहदनामा मुकाशवा की किताब सुल्तानुल आरिफीन यूहन्ना आरिफ फरमाते हैं कि जब मैंने उस देखने वाले को, आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा तो क्या मैं देखता हूं कि उसके सर के बाल ऐसे सफ़ेद हैं जैसे सफ़ेद ऊन, बल्कि बर्फ़ की मानद सफ़ेद हैं। उसकी आंखें ऐसे हैं जैसे आग के शोला हैं। उसके मुंह से बहुत से पानियों की आवाज़ आती है और उसके पाँव ऐसे हैं जैसे खालस पीतल भट्टी में से तपा कर निकाला गया हो। वो पाँव तक का जामा पहने हुए है। और जब उन्होंने देखा कि मैं उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुड़ा तो मैं मुर्दा से उसके कदमों में गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दहना हाथ ये कहते हुए रखा कि खौफ ना कर, क्योंकि देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल अबाद तक जिंदा रहूंगा। और उसकी रान और पोशाक के ऊपर एक नाम लिखा है और वो नाम है कि वो बादशाहों का बादशाह है और खुदाबंदों का खुदा है। खुदाबंद यीशु मसीह नासिर किसी एक कौम का बादशाह नहीं है, किसी एक मुल्क का बादशाह नहीं है, किसी एक कबीले का बादशाह नहीं है, किसी एक दीन का बादशाह नहीं है, बल्कि दुनिया की तमाम के तमाम कौमें, मुल्क, मज़ाहब, नस्लें सारी की सारी उसी के सामने झुकने वाली हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, एशिया हो, कोई भी मुल्क हो, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हों, जब तक खुदावंद यीशु मसीह नासरी के सामने झुकेंगी नहीं, जिंदगी को नहीं पा सकती, सुकून को नहीं पा सकती। अगर आप जितने मुझे देख रहे हैं आज प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में, देखिए आज दुनिया के अंदर किसी शख्स की छोटे से बंदे के साथ हेलो हाय हो, आप कह सकते हैं नाज़म, काउंसलर, MP, MNA से, तो वो कपड़ों के अंदर समाता रही है जी मेरा तल्लक जड़ा, मेरा तो फलाने दे नाल ताल्लुक है, उठना बैठना हेलो हाय। मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ ये कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम तर बादशाहों पर कायम दायम है, दुनिया के बादशाहों पर राजा है वो, खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह। अब चूंकि उनकी मोहब्बत, उनकी रफाकत, उनकी फेलोशिप, उनकी पेवस्तगी आपके साथ है, हमारे साथ है, तो फिर हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम आज भी इबलीस के चुंगलों में हैं, हम आज भी इबलीस के ज़ेरे साया हैं। हम अपनी अहमियत को नहीं जान रहे कि हमारी अहमियत क्या है। हमें खुदावंद यीशु मसीह नासरी की बदौलत खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा गया है। हमें यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाने के सबब से हम तो शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और एक ऐसी नस्ल जो खुदा की खास मलकियत है, उसने हमें अपने लिए खास चुन लिया। लेकिन हम खुदा से दूर भागते हैं। हम सिर्फ उसे महज यहूदियों का बादशाह समझ रहे हैं। वो यहूदियों का नहीं बल्कि कुल कायनात का बादशाह है। अब एक मुख्तसर सी बात करके मैं इसको ख़त्म करूंगा। हर एक शख्स, हो सकता है आपके माइंड में भी ये सवाल हो कि सानू मिलेगा कि हमें मिलेगा क्या, क्योंकि हर इंसान अपना मफाद चाहता है।
ہم یسوع کے ساتھ چلیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ فار ایگزامپل میں آپ کے ساتھ چلوں گا مجھے کیا ملے گا؟ ہر شخص یہی مفاد اپنا سمجھتا ہے۔ مقدس پطرس نے خداوند یسوع سے سوال کیا کہ خداوند ہم اپنی بیوی بچے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پیچھے ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ خداوند یسوع نے کہا کہ تم امت اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف میرے تخت پر بیٹھ کر کرو گے، اور یہ بات ان کی تک نہیں ہے بلکہ ہم سب بھی اس کے تخت پر اس کے ساتھ بیٹھ کر دنیا کی قوموں امت اور قبیلوں کا انصاف کریں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل اور پوری طاقت سے اس کے تابع رہنا ہے۔ اور پھر دیکھیے ہم حاکم وقت بلکہ کائنات کے بادشاہ کے ساتھ سکونت کریں گے۔ اور سب سے خاص بات، نہ پھر بجلی کی ٹینشن ہوگی، نہ بلوں کی ٹینشن ہوگی، نہ سورج کی، نہ گرمی کی، نہ سردی کی، نہ کسی اور چیز کی، نہ بیماری، نہ بھوک، نہ تنگی، نہ موت، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، بلکہ خدا کے بیٹے یسوع کے چہرہ کے نور سے جہان جو ہے نیا یروشلم جو ہے وہ روشن ہوگا اور ہم اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ آخر پہ یہی کہوں گا، دنیا کو چھوڑ دیجئے، یسوع کا پلہ پکڑ لیجئے اگر آپ زندگی چاہتے ہیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس۔